अध्यक्ष जी चेहरे पे समाइल है, जय श्री राम सुनकर घीसा गल गया आपसे। गुरु कमल गुरुग्राम का यानी कि गढ़गामा का गुरु कमल, जिसमें कि पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया इलाका। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करांगे, भाई चंदा चोरी पर चुप क्यों हैं, आखिर कारण क्या है। चाहे अयोध्या की बात करा या उसके बाद जो है बद्री विशाल धाम की बात करा या और भी कई सारे जो मंदिर हैं उनमें चंदा चोरी के ऊपर विपक्ष जो है फिलहाल माहौल गरमाया हुआ है और विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से गुस्से में हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वह क्या कहेंगे, इसके लिए हमने रुख कर लिया है गुरु कमल की तरफ। हम चल पड़े हैं और तरतीब बताएंगे अगर भाई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। आज उमर के तो भाई फिलहाल जो है गुरु कमल गुरुग्राम का जो मुख्य कार्यालय है भाजपा का, और फिलहाल और सीट पे कोई और को नहीं, सर्वप्रिय त्यागी जी हैं जो फिलहाल ब्रीफ करेंगे। मीडिया कॉन्फ्रेंस है और घीसा भी गल रहा है इनका, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जय श्री राम के नारे लाने लग गए और भाई रोड के ऊपर बैठ के भगवत गीता, हनुमान चालीसा, करवा चौथ ये करवा चौथ थे बताओ, सुंदरकांड का पाठ। लेकिन उनके आरोप है कि भाई भाजपा भी बड़े बड़े कांड कर रही है, हमने सुंदरकांड कर दिया तो क्या बात होगी। तो फिलहाल जो है सर्वप्रिय त्यागी जी और सीट पे हैं, बताओगे क्या मामला है पूरा। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं वर्धन यादव जी, उनकी एक वीडियो मैंने देखी और उन्होंने कहा कि सुंदरकांड का आयोजन गुरु कमल के बाहर करेंगे। मैंने भी उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे निवेदन किया कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा ये एक आस्था का विषय है और अगर आप लोगों को करना है तो आप गुरु कमल आके कीजिए। लेकिन करना कुछ नहीं था, मीडिया की पब्लिसिटी चाहिए थी, ड्रामा करना था। अभी कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि रोड पे लेटे हुए हैं। प्रशासन अपना काम कर रही है। धारा 163 प्रशासन ने कल शाम को लगाई, क्योंकि इनका उद्देश्य कोई सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का नहीं था। किस तरह से एक माहौल, शहर के माहौल को ख़राब किया जाए, इस उद्देश्य से कांग्रेस इस काम को करना चाह रही थी। और जो भी प्रशासन बाहर लगा हुआ है और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। अध्यक्ष जी बाहर से अंदर नहीं आने दिया, उसके बावजूद वो बाहर बैठ गए। तो लिखा है तो बाद में उनको देखिए, मैंने जब उनसे अपील की थी कि आप गुरु कमल आके कीजिए, उसके बाद उनका किसी का कोई फ़ोन, कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया। उनकी इंसानियत तो ये बनती थी कि जब मैंने उनसे निवेदन किया तो मेरे को फ़ोन करते, गुरु कमल में उनकी व्यवस्था कराते। और अच्छी बात है और सुन के भी अच्छा लगा कि कांग्रेसी भी भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर को रोकने के लिए 45 वकीलों की फ़ौज की। ये वही लोग हैं जो सनातन के विरोध में हमेशा बोलते रहते हैं। ये वही लोग हैं जब 1966 में इस देश के अंदर गौ हत्या कानून की मांग की गई तो इन्होंने कई हज़ार साधु संतों पे गोलियां चलाने का काम भी इन लोगों ने किया। तो इनको अपने इतिहास को जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जो भी दुर्भाग्यपूर्ण जो भी घटना हुई है, प्रशासन उसमें अपना काम कर रहा है, कमेटी उसमें बना दी गई है। और जो ये घटना हुई है इसमें जो भी कार्रवाई होगी, प्रशासन उसकी एक SIT भी गठित हो गई है। जो भी लोग दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। उसके बाद तो बद्री धाम में भी चंदा चोरी हुआ है और भी कई सारे मंदिरों के ऊपर कुछ इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि भाई वहाँ से भी चंदा चोरी हो रहा है। देखिए, ये तो थोड़ा सा एक जगह जब इस तरह की कोई घटना होती है तो जो ये विपक्षी हैं इस तरह के कुछ झूठ, इस तरह की अफवाहें फैला के, और ये कोई भाजपा का कार्यकर्ता तो उसमें बैठा हुआ नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता की उसमें कोई पुजारी वहाँ पे भाजपा ने बैठाया है या कर्मचारी भाजपा ने बैठाया हुआ, वो एक उनकी एक इंटरनल बॉडी होती है किसी भी मंदिर की, किसी भी कोई भी धार्मिक इस तरह का कोई स्थान है। और अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो वो लोग जिम्मेदार हैं और अगर वो कार्रवाई कराएंगे तो प्रशासन उसमें अपनी कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसे कि आपने कहा कि हमने निमंत्रण दिया था कि आप आएँ, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर पढ़ें, कर तो दिया स्वागत, आपने लग से स्वागत करा दिया गेट के बाहर। देखिए, हमने उनको निमंत्रण भेजा, लेकिन उनको निमंत्रण स्वीकार भी करना चाहिए था। और अध्यक्ष जी चेहरे पे समाइल है, जय श्री राम सुनकर घीसा गल गया आपका। और नहीं, हम इनकी बातों में आते नहीं हैं। हमें पता है कि कौन सी जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम तो इनके सपनों में भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर
जो भगवान राम लला जी जो अब तक टेंट में बैठे रहे, इन्हीं के पूर्वजों के कारण, इन्हीं के कारण वो बैठे रहे। और ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि मंदिर की जगह मस्जिद बननी चाहिए, मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये वही लोग, उसी मानसिकता के ये सारे लोग हैं। और हमने निमंत्रण भेजा तो इन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। ये मेरे को फ़ोन करते सर व्हाट्सएप से भेजा था, ईमेल करा था, क्या करा था? जैसे जिस तरह की वीडियो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आपने ने, भी एक वीडियो सोशल मीडिया उसी पर तरह डाली। की हमने भी कांग्रेस की भी आस्था है राम के प्रति, वो झूठी है। आस्था है ही नहीं उन लोगों को। तो सर कांग्रेस से जितने नेता निकल कर और- बीजेपी में आए, वो और क्या किसी भी कांग्रेसी की आस्था नहीं है जय श्री और राम। मैं तो ये कहता हूँ कि उनको बाहर ही क्यों करना गुरु कमल के। अगर ये करना था तो किसी मंदिर शिवालय में करते, जी। शीतला माता मंदिर पे करते। जी। और अगर उनको वहाँ जाने से उनको परहेज था तो वो हमें फ़ोन करते कि गुरु कमल करा दो, हम करा देते। अध्यक्ष जी, धर्म परिवर्तन के ऊपर आप लोगों का जो रुख है वो काफी तेज होता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी परिवर्तन बड़ी आसानी से हो जाता है। कोई भी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लीडर है ना, उनको आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हो और फिर वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। देखिए, हम तो कहते हैं कि कोई भी तो भाजपा में आस्था रखता है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो, भाजपा एक बड़ा संगठन है। और जो अपनी विचारधारा के लोग जो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसका हम हमेशा स्वागत हो सकता है वर्धन जी भाजपा शामिल करने के लिए आए हो। मैं तो कहता हूं कि वर्धन जी अच्छे कार्यकर्ता है, लेकिन उनका जो संगठन है, जो पार्टी है, वो उन्होंने गलत चुन ली। मैं तो उसका स्वागत करता हूं। अगर वो आना चाहे तो हम उनका डोरे स्वागत। डालने शुरू कर दिए। मैं तो कह रहा हूँ डोरे डालने शुरू कर दिए। नहीं, डोरे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वर्धन जी ने संगठन बड़ा गलत संगठन और बड़ी गलत पार्टी को चुना है, जहाँ उनका ना कोई भविष्य है। और इस तरह की अगर वो राजनीति करते रहेंगे तो कभी से कभी तक भी वो एक अच्छे कार्यकर्ता। अंदर खाते कोई बातचीत चल रही है वर्धन नहीं, जी से? मेरी कोई इस तरह का बातचीत जय श्री नहीं राम नारे लगा के है। तबाही कर विधानसभा- दी। सामाजिक कार्यक्रम वो तो पता नहीं जी किसकी विधानसभा कौन सी होगी जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में अभी आपने देखा होगा दतिया में कि एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, उसको विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में कब किसको कौन किस स्थान पे पहुंचे किसी को कुछ नहीं पता। वर्धन अगर बीजेपी में आ जाए फिर तो वो बजरंग पार्ट कर सकता है ना। देखिए, वो तो वैसे तो पहले तो आपको उससे पूछना चाहिए कि उसका मन है या नहीं है जो है। वो पूछने तो कोई छोड़ तो नहीं, लठ मार मार के सीधा कर दिया। देखिए, मैं कांग्रेस को ये चेताना चाहूँगा कि वो प्रशासन को और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले। ये तो प्रशासन अपने तरीके से उनसे निपटेगा। अगर वो शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो जो प्रशासन की जो कार्रवाई बनती है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। आप कार्यालय में थे तो आप क्यों नहीं गए सर? अगर स्वागत का आपने भेजा था निमंत्रण, स्वागत मैंने कार्यालय के अंदर का स्वागत का भेजा था, रोड का नहीं भेजा था मैंने। आप चले जाते हैं, नहीं, हनुमान मैं- चालीसा वहाँ भी आप ही पढ़ लेते। मैंने आपको बताया अभी, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा जब मैंने उनको निमंत्रण भेजा, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, ना मेरे को कोई सूचना की, ना उन्होंने कहा जी हमारी कोई व्यवस्थाएं कराएं। कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनका बच्चे पाट के पर आते हैं। स्वागत करते हैं, उनको भोजन करा के भेजते हैं।